बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्न विद ज़ाकिर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स किस किस टेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से टेस्ट किस एंटीकोगुलेंट्स की वजह से उसके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके रिज़ल्ट्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो आज के लर्निंग आउटकम्स हैं टेस्ट अफेक्टेड बाय, कौन कौन से टेस्ट जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो एंटीकोगुलेंट है सिट्रेट या ईडीटीए या ऑक्जेलेट। तो ये तीन किस्म के एंटीकोगुलेंट्स हैं जो बहुत रूटीनली कॉमनली यूज़ होते हैं। इन तीन किस्म के एडिटिव्स या एंटीकोगुलेंट्स, इनके कौन कौन से टेस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिट्रेट के ऊपर। सिट्रेट वो एंटीकोगुलेंट है जो कि आमतौर पर सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट इसके साथ यूज़ होता है और यूजुअली कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए सिट्रेट इस्तेमाल होती हैं। तो सिट्रेट सबसे पहले इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अल्कलाइन फास्फेटेज। अल्कलाइन फास्फेटेज हमारे पास लिवर प्रोफाइल का एक टेस्ट है और ये एक एंजाइम है। सिट्रेट क्या करता है कि ये अल्कलाइन फास्फेटेज इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो जो टेस्ट है, अगर हम अल्कलाइन फास्फेटेज करना चाहते हैं ऐसे सैंपल से जिसके अंदर सिट्रेट एंटीकोगुलेंट है, तो हमें जो रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्सली डिक्रीज रिज़ल्ट आएगा। सेकंड टेस्ट जो इफ़ेक्ट होता है सिट्रेट की वजह से, दैट इज़ कैल्शियम। तो चूँकि सिट्रेट जो एंटीकोगुलेंट है वो कैल्शियम चैलेटर है, कैल्शियम को बाइंड करता है। तो अगर हम कैल्शियम लेवल फाइंड करना चाहते हैं ऐसे सैंपल के अंदर जो सिट्रेट एंटीकोगुलेंट उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर कैल्शियम का लेवल फॉल्सली डिक्रीज आएगा। और तीसरा टेस्ट जो सिट्रेट इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ फास्फोरस। तो फास्फोरस का लेवल अगर हम सिट्रेट एंटीकोगुलेटेड सीरम के अंदर परफॉर्म करेंगे तो फास्फोरस का लेवल या फास्फेट का लेवल वो फॉल्सली इंक्रीज आएगा। सो दीज थ्री टेस्ट्स आर इफेक्टेड बाय द सिट्रेट एंटीकोगुलेंट। जो सेकेंड एंटीकोगुलेंट है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या सिंपली ईडीटीए है, जो कि सबसे कॉमनली हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ होता है। आमतौर पर जो सीबीसी है या कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, उसके लिए जो वायल यूज़ होता है, अगर उस वायल में हम सैंपल ले लें और उस सैंपल से कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं, सबसे पहले जो टेस्ट इफेक्ट होता है दैट इज़ अल्कलाइन फास्फेटेज। अल्कलाइन फास्फेटेज एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड कि अल्कलाइन फास्फेटेज क्या करता है, उसकी एक्टिविटी इनहिबिट होती है। अल्कलाइन फास्फेटेज की एक्टिविटी जब इनहिबिट होती है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, जो रीडिंग आएगी, वो फॉल्स लो आएगी। द सेकेंड टेस्ट इज़ आल्सो कैल्शियम बिकॉज ईडीटीए इज़ कैल्शियम चैलेटर, कैल्शियम के साथ बाइंडिंग करता है। तो कैल्शियम की जो क्वांटिटी है, कैल्शियम का जो रिज़ल्ट है वो भी हमारे पास फॉल्सली लो आएगा। क्रिएटिन काइनेज वो टेस्ट है जो कि कार्डियक प्रोफाइल का एक पैरामीटर है। क्रिएटिन काइनेज भी ईडीटीए के एडिशन से क्रिएटिन काइनेज की एक्टिविटी वो इंक्रीज होती है और इसकी फॉल्सली इंक्रीज रिजल्ट आता है। इसी तरह पोटेशियम वो भी फॉल्स हाई आता है विद द एडिशन ऑफ ईडीटीए। अगर हम ईडीटीए के सीरम से पोटेशियम को इमरजेंसी के तौर पर एग्जामिन करना चाहते हैं, उसको डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो पोटेशियम की जो वैल्यू है वो भी ईडीटीए से इंक्रीज आती है। इस तरह पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या ये जो टेस्ट है हेमाटोलॉजी के अंदर कोगुलेशन प्रोफाइल में यूज़ होता है, तो ये भी ईडीटीए से फॉल्सली हाई जो है आता है, फॉल्सली इंक्रीज आता है। पीटीआईएनआर ये भी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है और इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो है, ये टेस्ट भी हमारे पास एबनॉर्मली हाई आते हैं। जो सीरम आयरन है, अगर हम उसको ईडीटीए प्लाज्मा से परफॉर्म करना चाहते हैं तो सीरम आयरन वो एबनॉर्मली डिक्रीज आएगा
इस सैंपल से। इसी तरह सोडियम जो है वो एबनॉर्मली हाई आएगा। सो दीज आर द टेस्ट विच आर बीइंग अफेक्टेड बाय EDTA। अगर हम इन टेस्टों को EDTA प्लाज्मा से परफॉर्म करना चाहते हैं तो इससे ये सारे टेस्ट जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसका रिज़ल्ट एबनॉर्मली हाई या एबनॉर्मली लो आ सकता है। सो हमने EDTA के सैंपल से ये वाले टेस्ट परफॉर्म नहीं करने। ऑक्जेलेट जो थर्ड एंटीकोआगुलेंट है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम ऑक्जेलेट या सोडियम ऑक्जेलेट प्लस एक और एडिटिव जो है वो यूज़ होता है। तो जो ऑक्जेलेट्स है वो जो एसिड फॉस्फेटेज है इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो हमारे पास जो एसिड फॉस्फेटेज है उसका रिजल्ट एबनॉर्मली लो आता है। सेकेंड इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसकी एक्टिविटी भी ऑक्जेलेट के एडिशन के साथ इसकी एक्टिविटी भी इनहिबिट होती है। तो हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज का रिजल्ट भी एबनॉर्मली लो आता है। थर्ड टेस्ट विच इज़ अफेक्टेड बाय ऑक्जेलेट आर द एमाइलेज। एमाइलेज इज़ आल्सो एन एंजाइम और एमाइलेज भी ऑक्जेलेट की एक्टिविटी से इनहिबिट होता है और इसका रिजल्ट भी एबनॉर्मली लो आता है। सीरम कैल्शियम इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय ऑक्जेलेट और अगर हम ऑक्जेलेट के प्लाज्मा से, ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेटेड प्लाज्मा से अगर हम कैल्शियम लेवल परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैल्शियम लेवल वो फाल्सली हाई आता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्जेलेट्स। लैक्टेट डिहाइड ये एंजाइम भी अफेक्टेड होता है ऑक्जेलेट से और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इसकी एक्टिविटी भी इनहिबिट होती है बाय एडिंग द ऑक्जेलेट इन द प्लाज्मा। थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये एबनॉर्मली हाई होता है बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम ऑक्जेलेट इन द ब्लड, या अगर हम ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेटेड प्लाज्मा से पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम परफॉर्म करना चाहते हैं या कोई भी कोआगुलेशन का टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हमारे पास एबनॉर्मली वो हाई उसका टाइम आएगा। पोटेशियम, चूँकि इसके अंदर आमतौर पर पोटेशियम ऐड होता है तो पोटेशियम भी एबनॉर्मली इसका हाई रिज़ल्ट आएगा अगर हम पोटेशियम ऑक्जेलेट के जो प्लाज्मा है, अगर हम पोटेशियम ऑक्जेलेट का प्लाज्मा है उससे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसी तरह PTINR है वो भी एबनॉर्मली हाई आएगा फ्रॉम द ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेंट। और ये जो ऑक्जेलेट्स हैं इसका इफ़ेक्ट होता है रेड सेल मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ऑक्जेलेट ये भी रेड सेल की ब्रेकडाउन को या हेमोलिसिस को थोड़ा सा इन्हेंस करता है। सो दैट्स वाई हम इससे RBCs की मॉर्फोलॉजी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। So these are the tests which are being affected by the sodium oxalate or the potassium oxalate जो कि एज ए एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है इन द लैब।